हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आइए, एक चिड़ियाघर में शेर 21 मीटर लंबी सांकल से बंधा हुआ है। रिंग मास्टर उसे चाबुक दिखा रहा है और वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है। 18 चक्कर लगवाता है। उसने कितनी दूरी तय की? दोस्तों 18 चक्कर लगाया, कितनी दूरी तय की होगी? इतनी आसानी से आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन है आपके पास 4005 मीटर, 2308 मीटर, 3276 मीटर और 2376 मीटर। इतने आसानी से इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों समझना होगा सवाल क्या है, क्या कह रहा हो। रिंग मास्टर हो सकता है, एक शेर हो सकता है, एक बकरी हो सकती है, एक घोड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसकी लंबी रस्सी है, 21 मीटर लंबी रस्सी है, बंधा हुआ है। यानी ये रस्सी है, यहां से यहां तक दूरी कितनी इसकी? 21 मीटर है। ठीक है, शेर कहाँ बंधा हुआ है? यहाँ इसका खूंटा गड़ा हुआ है, ऐसा ये खूंटा गड़ा हुआ है। ठीक है, समझ लो दोस्तों। और उसके चारों तरफ इसका चक्कर लगा रहा है। शेर यहाँ पे खड़ा है, वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी ये क्या होगी इसकी वृत्त की त्रिज्या? वृत्ताकारी चक्कर लगाएगा ना। 18 चक्कर लगाना तो भाग के वो इसी की परिधि से आगे थोड़ी जाएगा क्या? वो इसी ही परिधि में रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या होगी दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। और वो यहां से यहां तक एक चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, चौथा लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? 18। तो दोस्तों एक चक्कर में चलेगी दूरी उसकी क्या होगी? परिधि होगी। क्या होगी? परिधि। और वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है दोस्तों? 2πr। ये इसका सूत्र है। तो एक चक्कर में चलेगी दूरी 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है? 21। तो 7 से कट गया, 7 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2, हसिला 1, 6 दूनी 12 ने 13, 132। एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? 132 मीटर चलेगा। वो कितना चलेगा? 132। अब कितने चक्कर चलना है उसको? 18 चक्कर चलना है। तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 का 6, सिलाया 3, 18 3 54, 3 57 का 7, सिलाया 5, 18 का 18 ने 5 23, 2376 मीटर। कितने जल्दी सवाल हो गया दोस्तों? 2376 मीटर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी ऐसा सवाल आए तो पहले उसको समझना है कि वो क्या रहा है। जब तक नहीं समझोगे दोस्तों सवाल हल करने में बहुत दिक्कत होगी। सवाल को पहले समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगला देखिए। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एक बनने वाले आयत के शीर्ष वृत्त पर स्थित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ए बी है ये और ये बी सी है, ए बी सी डी एक आयत बना हुआ है और आयत के जो शीर्ष एक कोने हैं ये वृत्त पर स्थित है ना। ये कहाँ पे स्थित है? वृत्त पर स्थित है। तो छायांकित भाग का आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जो छाया हो रही है इसका भाग कितना क्षेत्रफल में छाया हो रही है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये वृत्त बन रहा है, ये आपको आयत मालूम पड़ रहा है। आयत ए बी बराबर कितना दिया इसने? 3 सेंटीमीटर दिया और बी सी बराबर कितना दिया? 4। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका कर्ण। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 और 9 25। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई? 25 का वर्गमूल लगे 5। कितनी हो गई? 5। और जो वृत्त की जो त्रिज्या है आदि, ये जो वृत्त की पूरा व्यास हो रहा, इस वृत्त का पूरा क्या हो गया? व्यास। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 5/2। 5/2 इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5/2। और इस वृत्त का आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा?
आयत के तहत क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई यानी 3 इंटू 4 बराबर 12 वर्ग मीटर होगा। अब अपनों को क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये दोस्तों पहले ऐसा करना पड़ेगा, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें जो बीच वाला है आयत वाला ये क्षेत्रफल ये घटा दो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 5/2 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 22 7 इंटू 5 बचे 25, 2 दूनी 4 और गुणा कर दो 25 दूनी 50 की सीख पर, 25 दूनी 50 सांच लाया 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7 चौक 28 माइनस ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल कितना 12/1, ठीक है दोस्तों 12/1 और ये आधार बराबर करें तो 28 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 28 का गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो 550 में से 12 का गुणा इसमें करो, 12 96 है ना, 12 का 6 यहाँ से लाया 9, 12 दूनी 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना 9 4 13 का 3 यहाँ से लाया 1 1 2 नहीं 3 यानी 33 और 10 में से 6 गए तो 4, 10 में 6 गए 4, यहाँ पे 4 4 में 3 गया तो 1 और 5 5 में 3 गया तो 2, 214/28, 214 बटे कितना आएगा 28 आएगा, 214/28 कितना आएगा 28 और 2 7 से कट जाएगा, 2 से काटो 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2 0 2 दून 4, फिर 2 से काटे 2 7 14, 2 5 10 2 एकम 2 51/7 और 51 है 7 का भाग लगा दो 7 7 49, 2 0 7 दूनी 14, 6 बचे 0, 7 8 56, 4 बचे 7 5 35, 7.285, 7.285, 7.2625, 7 ये वाला आंसर आ रहा है इसका, इन्हें भाग लगाने में कहीं मिस्टेक हो गई। 51 7 7 49 0 है ना, तो कहीं ना कहीं भाग लगाने में मिस्टेक हो रही है, लेकिन इसका आंसर कौन सा हो रहा 7.625, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों 7.625। देखिए इसको हल करके वो देख सकते हैं, ये वाला आ रहा है इसका 214, देखो 214/28, 214/28 है ना, ठीक है एक बार हल कर लो इसको, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 है ना, 2 7 14 और यहाँ पे अब ये नहीं कटेगा तो 157 में आप 14 का भाग लगा दीजिए,
114 का भाग लगा दीजिए। 214 बटे 28, 214 बटे 28, 7, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2, देखो सॉरी यहाँ गलती हो रही है, 214 बटे 28, देखो 2 चौक 8, यहाँ 2 एकम 2, भाग नहीं गया 0, 2 7 14, 107, और 107 में अपन 14 का भाग लगाएं, 14 7 14 14 98, 14 7 98 है ना, और यहाँ 17 में से 8 गए तो 9, और यहाँ का 10.0, 14 70, 14 छंग 24, 14 छंग 24, 14 7 98, 14 छंग 84, और 6 बचे 0, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 4 बच्चे, और 14 28, 14 42, 14 28, यानी 7.62, यानी ऑप्शन वही अपना राइट हो रहा, 7 दशमलव वाला ही अपना सवाल राइट हो रहा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।